फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच। दोस्तों, आज एक ऐसा टॉपिक जो कि सोशल टॉपिक है, लेकिन उसके साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा मायने हैं, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं और लोगों की जीवन को बहुत तरह के अलग अलग तरह की प्रॉब्लम से सफ़र करना पड़ता है। तो आज हमारे इस वीडियो का टॉपिक है, क्या जीवन में शादी ही सब कुछ है? क्या कोई और काम ज़रूरी नहीं है? तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं। जो भी व्यक्ति, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, अगर मेरे वीडियो को देख रहा है तो कमेंट के जरिए ज़रूर करके ये बताएं कि क्या शादी उनके लिए ज़रूरी लगता है या गैर ज़रूरी लगता है, या हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है। यस और नो के द्वारा मुझे कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों, अगर व्यक्ति प्रयास करता है ट्रेडिशनल, या आप खुद स्वयं के द्वारा व्यक्ति अपने लिए रिश्ता देखता है और उसके बाद उसमें उस रिश्ते में फेथ होता है और सबसे ज़रूरी उसमें कमिटमेंट होते हैं, तो इस तरह के कार्य होने चाहिए। और ये अपने आप में दैट इज़ आई थिंक कि ये सबसे अच्छा कार्य है। अगर जैसे जैसे हम ये महसूस करते हैं कि जैसे जैसे मॉडर्निटी आती जा रही है, पश्चिम का प्रभाव पड़ रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, 4G से 5G हो रही है, बहुत सारे चीज़ें, हमें नई नई चीज़ें लाइफ से जुड़ती जा रही है, तो उनका इफ़ेक्ट लोगों के जीवन में आ रहा है। तो अगर उस स्थिति में हम देखें तो हमारे सामने एग्जाम्पल तो बहुत तरह के हैं। हम देखें कि फिल्म इंडस्ट्री के इतने सारे एग्जाम्पल हैं कि शादियां टूटती हैं, लोग पैसा देते हैं, लोग अलग हो जाते हैं, बहुत इजीली अलग हो जाते हैं, और एक एज के बाद लोग साथी बदल देते हैं। और हम आम जिंदगी की बात करें तो भी एग्जाम्पल्स खूब सारे मिलते हैं कि लोग कोर्ट कचहरी में खूब टाइम उनका जो है इन कामों में लग जाता है और रिजल्ट ऐसा कुछ खास नहीं आता, क्योंकि काफ़ी समय इन्हीं में लग जाता है और व्यक्ति जूझता रहता है। तो व्यक्ति को ये तय करना चाहिए क्या क्या ज़िंदगी में शादी ही सब कुछ है और कुछ काम ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ अगर इस स्थिति में हम इसको देखें तो दोस्तों, शादी अगर नहीं होती है, उस स्थिति में या नहीं होने की उम्मीद दिखती है, ऐसे चांसेस दिखने लगते हैं कि शादी नहीं हो रही है, तो हर एक व्यक्ति को साइकोलॉजिकली ये सोचना चाहिए कि शादी जो है वो ज़िंदगी का हिस्सा है, ज़िंदगी नहीं है। नंबर 1, शादी ज़िंदगी का हिस्सा है, ज़िंदगी नहीं है। आप इसको यूँ समझिए दोस्तों, एक लंबी सारी ज़िंदगी है, जितनी भी बड़ी ज़िंदगी है उसमें व्यक्ति की शादी होती है। 18-20 की एज में उसकी शादी होती है, 20 की। आज थोड़ा टाइम ज़्यादा होने लग गया, लोग 25 के पास भी करने लग गए, 25-28 तक भी करने लगे। अगर मेरी व्यक्तिगत मैं बात करूं तो 27 ईयर में मेरा इशा हुआ था। तो अगर हम ये देखें तो व्यक्ति जो है आज शादी जो है 20-22-25 की एज में करने लगता है, फिर 1-2 साल बाद उनके बच्चे होते हैं, यानी कि 30 तक उनके फैमिली प्लानिंग उनकी होती है, एंड इसके बाद उनकी जो और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति, वो सब पूरी करते हुए वो अपनी एक जीवन को बिता देते हैं। तो ये इस जीवन में होने वाले सारे कार्य हैं। अगर मान लीजिए ये सारी चीज़ें नहीं हो तो व्यक्ति जीवन में और बहुत सारे काम कर सकता है। आई थिंक कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि जीवन में अगर ये सब नहीं हो तो भी एक व्यक्ति जीवन में बहुत सारे कार्य कर सकता है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष। तो नंबर 1, शादी ज़िंदगी का हिस्सा है, ज़िंदगी नहीं। नंबर 2, अपने सपनों के बारे में सोचें। अगर शादी नहीं हो पा रही है, आपको फेथ का व्यक्ति नहीं मिल रहा है, कमिटमेंट वाला व्यक्ति नहीं मिल रहा है, आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है, तो आप शादी में के लिए पूरी तरह डेडिकेटेड ना हो करके आप अपने सपनों के बारे में सोचिए। जिन सपनों को आप देखा करते थे, जिनके बारे में आप विचार करते थे। दोस्तों सोचिए, बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं। एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, हम एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे सामने से बहुत सारे एग्जाम्पल है। पीटी उषा, कल्पना चावला, जिनकी शादी अगर हुई भी है और न भी हुई हो अगर किन्हीं की, तो हम ये देखते हैं कि लोगों को सिर्फ उनके नाम से जानते हैं, उनकी फैमिली को उनके नाम से जाना जाता है। इंदिरा नूरी को लोग उनके नाम से जानते हैं, और उनकी फैमिली में और लोग क्या हैं, बच्चे कैसे हैं, उनकी मैरिटल लाइफ में उनके हस्बैंड कैसे हैं, क्या है नहीं है, जो भी स्थिति है, लोग उन लोगों को जानते हैं। तो शादी जो है वो अपने आप में, आप इसमें डिस्कस करिए कि आप अपने सपनों के बारे में सोचिए। आप इतने बड़े लेवल पे जाने के बारे में सोचिए कि एक व्यक्ति इतने बड़े लेवल पे चला जाता है कि शादी वहाँ गौण हो जाती है, शादी के लिए टाइम नहीं मिलता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए टाइम नहीं मिलता है। तो दोस्तों, नंबर 2, ठीक है। नंबर 3 अगर हम बात करें तो क्या आपके हस्बैंड
और आपकी जो शादी उनके साथ होती है वही आपकी आइडेंटिटी है। एक समाज में हम यहाँ जहाँ रहते हैं, जहाँ हम अपने जीवन बिता देते हैं, वहाँ आपकी जो हस्बैंड है वही आपकी आइडेंटिटी है कि लोग सिर्फ ये पहचाने कि फ़लाँ व्यक्ति कि ये वाइफ है साहब, वो बहुत बड़े ऑफिसर हैं, वो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, वो बहुत बड़े इंजीनियर हैं, या जो ये जो शादी होना है यही अपने आप में आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। एक बार आप जब कभी नहीं हो पा रही है, उस केस में आप विचार करिए कि आपकी व्यक्तिगत आइडेंटिटी क्या है। मुझे लगता है दोस्तों इसमें आपका जवाब कुछ अलग आएगा। आपका जवाब आएगा कि नहीं, हमारी पर्सनल आइडेंटिटी कुछ और होनी चाहिए। जहाँ पर लोगों की शादियाँ भी हुई हैं तो भी उन्होंने अपनी पर्सनल आइडेंटिटी अपनी आपकी लोगों तक पहुँचाई है, लोगों को मानने पर मजबूर कर दिया कि उनकी पर्सनल आइडेंटिटी भी कुछ है। तो दोस्तों नंबर 4 पे अगर हम बात करें तो शादी जो है उम्र के नंबरों के अलावा कुछ भी नहीं है। जो उम्र के नंबर बढ़ते जाते हैं 30, 50, 60, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। लोग जनरली देखते हैं कि 20-25 की उम्र में शादी हो गई, फिर उसके बाद बच्चे हो गए, फिर उनका रिटायरमेंट प्लान आ गया, बच्चों की पढ़ाई शादी वगैरह की प्लानिंग हो गई। शादी के बाद बच्चे अपने अपने काम में लग गए। यहाँ तक कि आज ये ट्रेंड हो गया कि बच्चे अपने पेरेंट्स को भी छोड़ के अपने अपने कामों में बहुत दूर दूर चले जाते हैं। तो एक उम्र का एक नंबर है कि हमें इतनी एज में शादी होनी है, इतनी एज में हमारा बच्चों का प्लानिंग है, इतनी एज में हमें ये करना, उतनी एज में हमें ये करना है। दोस्तों इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, आप विचार करिए। एंड नंबर 5, सोचिए अगर शादी नहीं होती है तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों आपको महसूस करना चाहिए कि मैं क्या क्या करना चाहता था, मैं क्या क्या कर सकता हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। इसी टॉपिक पर आप काफ़ी देर तक मनन करिए। आप डिप्रेशन में मत जाइए, आप इस पर ओवर थिंकिंग मत कीजिए, जिसके साइड इफ़ेक्ट और बहुत सारे हैं। आप इसको सोशली मत सोचिए कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। लोग तो तब भी बहुत कुछ कहेंगे जब शादियां होती हैं, तब भी लोग अपने अपने कमेंट जारी रखते हैं। तो इसके बारे में सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एंड लास्ट वन दोस्तों, एक जो सच्चा रिश्ता होता है उसमें कमिटमेंट बहुत मायने रखता है। शादी हो भी जाए और कमिटमेंट ना हो, व्यक्ति चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, उसका जो भी पार्टनर हो, वो अपनी लाइफ जो है और दूसरे लोगों से जोड़ ले और दूसरे लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाए, या वो और किसी के साथ रिलेशनशिप में चला जाए या चली जाए, तो दोस्तों वहाँ कमिटमेंट नहीं होता है, वहाँ शादी का कोई मायना नहीं रहता। तो शादी जीवन के लिए या ज़िंदगी में सब कुछ नहीं होती है, ज़िंदगी में और भी बहुत कुछ होता है। अगर तरीके से आपके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, आपके फेथ के अकॉर्डिंग, आपके कमिटमेंट के हिसाब से अगर आपको लगता है कि यहाँ होना चाहिए, अगर हो रही है तो करिए, और अगर नहीं हो रही है तो मेरे इन 5-6 पॉइंट्स पर आप विचार करिए। जीवन बहुत कुछ है, बहुत कुछ करने के लिए हमें समय देता है, और हम समय को सिर्फ यही सोचने में बिता दें कि काश मेरी शादी होती तो मैं वहाँ होता, मैं वहाँ होता। लेकिन अगर वो ये सोच ले कि अगर नहीं भी हो रही है तो भी मैं क्या इतना अच्छा कर गुजर सकता हूँ जो मुझे करना चाहिए। दोस्तों इसी पे विचार करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपके क्या विचार हैं, और क्या ये ज़रूरी है या नहीं, शादी ज़रूरी है या नहीं। तो आप मुझे कमेंट करके यस और नो ज़रूर बताइए दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार।